मध्य प्रदेश में किसानों को भारी नुकसान। बेमौसम बारिश होने से मंडी और खरीदी केंद्रों में जहां अनाज भीगने का मामला सामने आया था, अब दूसरी तस्वीर सामने आई है। हम बात कर रहे हैं राजनगर विधानसभा क्षेत्र खजुराहो संसदीय क्षेत्र से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर रनगुआ डैम स्थित करीब 50 एकड़ में किसानों ने तरबूज और खरबूज की खेती की है। कोरोना की दूसरी लहर में लगे लॉकडाउन के चलते भी उन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर ओले लगने से चोट आई है और चोट लगने की वजह से ये आपको ऊपर से सेब दिख रहा होगा, लेकिन ये अंदर सड़ चुका है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। हमारा एक तरबूज खरबूज का नुकसान हुआ है। अच्छा, हाँ, प्रदेश सरकार से क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं ये कि इसका कुछ तो दे दो, ये कुछ तो दिला दो हमको। सरकार से यही मांग कर सकते हो, क्या कर सकते हैं ना। हम कहाँ से ले आएंगे बताओ, कहाँ से हम खेत वाले का देंगे, कहाँ से हम माने बीज का देंगे, जहाँ से उधार उठाए वहाँ से कहाँ से चुकाएं। अभी हो गए नुकसान, कहाँ से देंगे बताओ, आप ही बताओ सब। तो यहाँ पे अधिकारियों से नेताओं से बात भी करी? नहीं, किसी से भी नहीं किया, कोई आता ही नहीं है। अगर बात करते हैं तो कोई देखने भी नहीं आते हैं। क्या करें हम बात करके बताओ। यहाँ कोई नेता यहाँ देखने के लिए तो बताएं। हम कहते हैं ये तो पता है कि रनगुआ में इतना ओला गिरा है कि कितना नुकसान है किसानों का, पर इधर आए तो कोई तब तो बताएं। कोई आता ही नहीं है। तो ओलावृष्टि की जानकारी नहीं पहुंची क्या सरपंच नहीं, ने? कुछ नहीं। सरपंच खुद है, उसका भी तो यहाँ पर खेत है, पर उसने कोई जानकारी नहीं भेजी। उसने भी तो नहीं जानकारी भेजी ना, वहाँ पे उनका भी तो नुकसान है। कुदरत ने जो कहर बरपाया, अन्नदाताओं की अनाज के साथ तरबूज और खरबूज की फसल में भी काफी नुकसान पहुंचा है। बताया गया ओलावृष्टि होने के कारण करीब 80% फसलों को नुकसान पहुंचा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनगर विधानसभा क्षेत्र के रनगुआ डैम में। रनगुआ डैम में आज हम इसलिए पहुँचे हैं, अब ये दूर दूर तक आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, ये कलिंद्रा जो स्थानीय भाषा में कहा जाता है, कलिंद्रा और चिमड़ी की ये खेती है। ताउते तूफान की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में जो है किसानों की फसलों को नुकसान पहुँचा है। अभी देखने को मिला था मंडियों में गेहूँ जो है बारिश के पानी में बह चुकी है, पानी में भीग चुका है। ऐसे में इन किसानों का भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है 80% यहाँ पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। आगे बढ़ेंगे, तस्वीरें हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन से वो तस्वीरें दिखाएं। ये देख रहे हैं आप, ये सब ये सड़ चुके हैं। ये बता रहे हैं जो किसान हैं, किसान काफ़ी पीड़ित हैं ओलावृष्टि होने के कारण। इससे कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता है प्रदेश सरकार जो है किसान को लेकर तमाम प्रयास करते हैं, उसके बाद जो है ज़मीन पर किसान आज भी परेशान है। हमेशा से यही लगा रहता है किसान को लेकर, चाहे वो जिला प्रशासन हो, प्रदेश सरकार हो, किसानों को लेकर तमाम प्रयास करते हैं, तमाम दावे करते हैं, योजना चलाते हैं, लेकिन धरातल पर आने के बाद देखा जाता है किसान आज भी परेशान है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भी सरकार ने प्रयास किया। युवाओं को आगे आकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की बात कही गई। ऐसे में कुछ युवा हैं जो पढ़े लिखे होने के बाद कैसी जो खेती है खेती कर रहे हैं। ऐसे में अगर उनका नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी घटता है। बारिश में ये कलिंद्र दूर दूर तक आप यहाँ पर बताया जाता है करीब 50 एकड़ में कलिंद्रे की खेती हो रही है, जो नुकसान हो चुका है। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ स्थिति वो देखते हैं और क्या स्थिति। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह मुंडेला नाम है मेरा। जी कुलदीप जी, कितने एकड़ में किए हैं? मैं 10 एकड़ में करीब लगाया फसल। हाँ, कलिंद्रा और अच्छा, चिमड़ी दोनों फसलें हैं मेरे पास। अच्छा, तो किस प्रकार से नुकसान होगा ज़रा बताइए। मेरा 80% नुकसान हो चुका है ओलावृष्टि के कारण। हाँ, और वर्षा के कारण दोनों की वजह से बेमौसम बरसात होती है तो सड़ना चालू हो जाता है ज़मीन से। हाँ, और ओले की वजह से जो उसके फेस पे वो चोट लगती है और वो सड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, तो ये 80% नुकसान मान लीजिए, अब 80% नुकसान हो चुका है। अच्छा कुलदीप जी, आपने ये जो खेती करी है क्या सोचकर, क्योंकि सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में भी काम कर रही है, आपने पढ़ाई तो की होगी, कहाँ तक करी है? BSc कंप्लीट है मेरा। अच्छा, BSc कंप्लीट करने के बाद जो है यहाँ पर खेती कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में नुकसान अगर होता है
तो कहीं ना कहीं मनोबल घटेगा। प्रदेश सरकार इस और गौर करे। आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इसको लेकर आपने क्या प्रयास किया कि अब तक नुकसान को लेकर? नुकसान के लेकर कोई प्रयास नहीं है मेरा, तो यह प्रथम प्रयास यही था कि मीडिया के जरिए मैं तमाम सभी लोगों को जानकारी दूं, कर्मचारी और प्रशासनिक अमला जो कहें कि SDM, कलेक्टर और सभी लोग, शासन प्रशासन नेता भी आपसे जुड़े हुए हैं, सभी लोग मीडिया से तो सभी लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो मैं मीडिया के जरिए उन तक अपनी खबर पहुंचाना चाहता हूं, जानकारी देना चाहता हूं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है मीडिया ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो आज के समय में लोग जो है उसको भी बदनाम करने में लगे हुए रहते हैं। खैर, इस मुद्दे पे हम नहीं बात करेंगे फिलहाल हम किसान के पास पहुँचे हैं, किसान की समस्याओं को दिखा रहे हैं, और ये दिखाना भी ज़रूरी है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान किस तरीके से आर्थिक तंगी से लोग गुजर रहे हैं, कोरोना के चलते तमाम बहुत सी चीज़ें जो है देखने को मिलता है, लोगों को भारी मुश्किलों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। लॉकडाउन में क्या नुकसान हुआ आपका पिछले 2 साल में? पिछले 2 साल में सर मंडियाँ खुली नहीं हैं, व्यापारी यहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं। तो कोरोना काल की वजह से ये मानिए आपकी पहले जो हमारी गाड़ियाँ पिकअप जिनमें हम माल लोड करके व्यापारी हमारे यहाँ से ले जाते हैं, पन्ना से, कटनी से, सतना से, काफ़ी दूर दूर से व्यापारी आते हैं, जबलपुर तक से व्यापारी हमारे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो वो 18,000, 20,000 और अच्छा सीजन चलता है तो 25,000 भी एक गाड़ी का देके जाते हैं। अच्छा, तो पर ईयर हम 2-3 लाख रुपये बेनिफिट में आ जाते थे। लेकिन सर इस बार पिछले 2 सालों में जो लॉकडाउन की वजह से हुआ है, नुकसान ये हुआ कि जब व्यापारी कम होंगे, माल मार्केट में ज़्यादा है, तो व्यापारी फिर उसको कम रेट से लेते हैं। अच्छा, आप एक युवा हैं और युवाओं को आगे बढ़ने की बात सरकारें भी कर रही है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं किसानों के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, तो आपका नुकसान कितना हुआ अब तक आप बता सकते हैं? नुकसान का तो ये कह लीजिए कि मैं फ़ायदे की बात नहीं करता, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और निवेदन भी है मेरा सरकार से, आपसे भी निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं और पहुँचाएँ लोगों तक। मेरा निवेदन यही है कि 2-2.5 लाख रुपये जो मैंने मार्केट से उठा के या कहीं से भी व्यवस्था करके जो इसमें मैं चाहूँगा कि आप दिखाइए किस तरीके से नुकसान पहुँचा है, ज़रा आप बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये दिखाना ये देख सकते हैं। इसको देखिए आप, ये करीब 5 किलो का कलिंदा है और ये पूर्ण रूप से सड़ चुका है। अब ये इसको देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये सड़ चुका है ओले की वजह से ये चोटें आई हैं और ये सड़ चुका है। ये देख सकते हैं आप। ये अब इन फसलों का क्या होगा, इन नुकसान का क्या होगा, आखिर किसान कहाँ जाए? जिस तरीके से मंडियों में देखा गया किसानों की अनाज नाली में बह गया है, ऐसे में उन किसानों की मुआवजा क्या प्रशासन देगी या प्रदेश सरकार देगा? हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है। कलिंद्रे की खेती में हम पहुँचे हैं और देख रहे हैं यहाँ पर भी कलिंद्रा आप देख रहे हैं 80% यहाँ पर सड़ चुका है। बहुत स्थिति गंभीर है। आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये स्थिति है। अब इसका नुकसान जो है किसान को पहुंचा है, इसका भरपाई कौन करेगा? स्थानीय प्रशासन को इस और गौर करने की ज़रूरत है। राजनगर विधानसभा क्षेत्र का ये रनगुआ गांव है, जो रनगुआ डैम ये जितने भी आप दूर दूर तक देख रहे हैं, ये रनगुआ का जो तालाब है, यहाँ पर आज हम पहुँचे हैं। यहाँ पर किसान खेती कर रहे हैं। लगभग आपने 10 एकड़ में खेती की, और यहाँ पर कितने ऐसे किसान परेशान? ये मान लीजिए कि मेरे पीछे 6-7 लोग तो हैं ही हैं। तो कोई 4 एकड़ में, कोई 5 एकड़ में, करीब 50 एकड़ का अभी रकबा है। मेरे अलावा अगर मेरा जोड़ा जाए तो करीब 60 एकड़, 50 से 60 एकड़ रकबा होगा। तो टोटल अनुमान क्या माना जाए, कितना नुकसान हुआ लोग सभी को मिला के? ये मान लीजिए आपकी लागत का नुकसान होगा करीब 25,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से रख लीजिए आप। 60 एकड़ का मान लीजिए आप, वही 12-15 लाख के आसपास नुकसान होगा। ये केवल बीज और खाद का लागत मूल बता रहा हूँ मैं आपको। ये नुकसान वो नहीं है कि जो बिजनेस का नुकसान है, ये मूल लागत का नुकसान जितना आपने लगाया जी, जितना मैंने मतलब लगाया किसान ने जो लागत से खेती की, वो लागत भी यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, लागत से ही जूझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। काफ़ी किसान यहाँ पर हैं। ऐसे में क्या कहा जाए, तमाम प्रयास तो और तमाम दावे तो किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार को भी इस दौर में जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल है। प्रशासन और प्रदेश सरकार लगे हुए हैं, लेकिन
आपसे मेरा निवेदन यही है कि ज़मीन पर जो किसान परेशान हो रहे हैं, जो आत्मनिर्भरता से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए इनका सपोर्ट करने की ज़रूरत है। स्थानीय प्रशासन, जो राजनगर प्रशासन है, जिला प्रशासन है, मैं चाहूँगा कि मौके पर आकर मुआयना की जाए। नुकसान कई हद तक किसानों को ले डूबेगा, चाहे वो अनाज की हो, चाहे वो कलिंद्रे की हो, क्योंकि लॉकडाउन से वैसे ही पीड़ित है आम जनता, किसान। और देश का पेट पालने वाला तो अन्नदाता होता है। अन्नदाता जब नुकसान में पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है देश भी घाटे में जाएगा। लगातार जुड़े रहे मेरे साथ।